जो मैंने कल आपको कराया था प्रोबेबिलिटी में, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके डाइस वाले भी, कार्ड वाले भी छोड़ दिए थे, लेकिन टर्मोलॉजी की वजह से। तो वो मैं टर्मोलॉजी यूज करना चाहूंगा और आपको बताऊंगा कि वो टर्मोलॉजी किस तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन में आएगी तो आपको क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, हम समझते हैं। हमारे पास वेल शफल्ड 52 कार्ड्स हैं, इतना क्लियर हुआ। अब हमको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालना किसके, ये फोकस करेंगे और पहले इसको समझेंगे, ये मेन जरूरी है। सबसे मेन चीज समझो, इसमें लिखा है सिंपल सी चीज का, अब ब्लैक किंग, मैं आपको कार्ड बता चुका हूं, पहले एक बार फिर से लिख देता हूं यहाँ पर। चलो हम बात करते हैं, हमारे पास, मैं पूरा नहीं ब्लैक बना देता हूं, तो ब्लैक ये है और रेड लिख देता हूं यहाँ पर। तो ब्लैक में भी हमारे पास दो कार्ड होते हैं, एक होते हैं स्पेड और एक होते हैं हमारे पास क्लब। इसमें भी हमारे पास होते हैं हार्ट और ये होता है डायमंड। जो बच्चे इस नए होंगे उनके लिए ये आज पता चल जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास होते हैं 26, ये भी होते हैं 26, ये होते हैं 13, ये 13 और ये भी 13। इसमें चार होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और एस। ऐसे ही चार कार्ड इसमें होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और एस। इसमें भी चार कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और एस। इसमें भी चार कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन, जैक और एस। ये सब मालूम है आपको, हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अब, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी अब ब्लैक किंग की। अब आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, ब्लैक किंग की। यहाँ लिख लो ब्लैक, और वो क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो ब्लैक किंग आने के टोटल 52 में से कितने चांस, देखो ब्लैक में कितने किंग हैं, ब्लैक में 2 किंग हैं। तो आंसर आ गया 2 से कट जाएगा, तो आंसर आ गया 1/26। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फोकस करने वाली चीज जो है वो समझो, आइदर ब्लैक कार्ड और अ किंग। ध्यान दो, आइदर ब्लैक कार्ड और किंग। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। आइदर ब्लैक मतलब आइदर ये या तो ये, मतलब हमारे पास आइदर ब्लैक और किंग, मतलब ब्लैक भी लेना है और साथ में उसके किंग भी लेना है। तो सबसे पहले ब्लैक चेक करो कितने हैं, 26 हैं। ब्लैक कितने हैं, 26 हैं। पर इस ब्लैक में पहले से कितने हो चुके हैं, इसमें 2 किंग ऑलरेडी आ चुके हैं। समझो पर देखो, आइदर ब्लैक, या तो ब्लैक लेना है तो पूरे ब्लैक ले लिए 26, और इसमें 2 पहले से किंग क्या है, इंक्लूडेड है, और लिखा है और किंग। या फिर किंग लो, तो किंग टोटल कितने होते हैं, 4। तो 2 तो पहले से ब्लैक में इंक्लूडेड, 2 हमको और लेना है। तो कितने हो गए टोटल, 26 + 2 28, और अपॉन में कितना है 52। 4 7 जा, अब 4 के टेबल से कट कर दो तो 7/13। दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। आइदर ब्लैक कार्ड और अ किंग, ये हमने कर दिया। अब हम तीसरा लेते हैं, जैक, क्वीन और अ किंग। अब देखो तीसरा प्रोबेबिलिटी, जैक, क्वीन और क्वीन, इन सब की प्रोबेबिलिटी टोटल होते हैं 52। 52 में से क्या बोल रहा है, जैक, क्वीन और किंग। अब देखो जैक कितने हैं, जैक होते हैं 3 3 6, ये देखो 1 2 3 4, तो 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गए और 4 जैक हो गए। 4 4 8 4 12, तो 12 कार्ड ये होते हैं। कट कर दो, 2 6 जा, 2 26 जा, 2 3 जा, 2 13 जा, तो 3/, क्या आ गया 13 आंसर आ गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि नाइदर हार्ट, नहीं एक और बचा है, स्पेड एंड एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी, स्पेड और एन एस लिखा है क्या, ओके, स्पेड और एन एस लिखा है, नो प्रॉब्लम, स्पेड और एन एस। तो टोटल कितने हैं 52। 52 में हमारे पास पहले तो देखो स्पेड कितने हैं, तो स्पेड और एन एस, और मैंने और मैं पहले ही बताया था क्या करना। तो स्पेड कितने हमारे पास चेक करो, ये है स्पेड 13, और इसमें क्या है एस, तो स्पेड में पहले से एक एस है, 3 एस और जोड़ लो।
हमारे पास 3 में 12 है ना टोटल, मतलब इसमें सब निकाल दें एक तो 12 बचे। क्यों? क्योंकि एस निकालना है। तो 4 एस हुए कि नहीं हुए, मतलब स्पेड और एन एस, मतलब स्पेड तो लेना है, साथ में 4 इक्के और लेना है। एक इक्का इसमें पहले से इंक्लूडेड है, 3 इक्के यहाँ होंगे। तो 13 + 3 कितना हुआ? 16। तो ऊपर लिख दो 16। 2 के टेबल से कट कर दो, 2 8 जा 2 26 जा 2 4 जा 2 13 जा, तो आंसर 4 अपॉन कितना आ गया? 13। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से यदि आप करोगे तो गलत होने के कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे और आंसर भी परफेक्ट आपका आता चला जाएगा। क्लियर है? स्पेड और एन एस, तो इस तरीके से स्पेड और एस का हमने क्वेश्चन किया है। देखिए ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ वाले में लिखा हुआ है नाइदर एन एस नॉर अ किंग। ठीक है, ये तो अपने पास हो चुके हैं। चलो ध्यान दो। अब इसके बाद क्या होता है, इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? इसके फिफ्थ पार्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालना है। नाइदर एन एस और नॉर हो गई। ओके, नाइदर एन एस नॉर अ किंग, नॉर अ किंग। तो प्रोबेबिलिटी निकालना, तो टोटल 52 कार्ड है। तो ना ही हमको एक इक्के चाहिए ना किंग चाहिए। तो इक्के कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। और किंग भी कितने हैं? 4। तो कितने टोटल हो गए कार्ड? 8 हो गए। 8 हो गए। 52 में से 8 गया, तो 52 में से 8 गया तो लगभग कितना बचा? 44 बचा। तो बताओ 44। उसने बोला कि हमको ना ये चाहिए ना ये चाहिए, तो दोनों को निकाल के माइनस कर दो, तो बचे कितने? 52 कार्ड्स की चाहिए, तो ये हो गया 44। तो 4 11 सा 4 13 सा, तो आंसर क्या आ गया? 11 अपॉन 30। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन हमारी इसी में सिक्स्थ क्या कहता है समझो। इसमें लिखा नाइदर रेड नॉर अ क्वीन। फिर वही प्रोबेबिलिटी, नाइदर रेड नॉर अ क्वीन। अब ध्यान दो, टोटल 52 कार्ड है। नाइदर रेड, तो रेड पूरे मत लो, ये रेड है पूरे, 26 छोड़ दो, पूरे रेड मत लो। साथ में क्वीन भी मत लो। उसने अलग से ये नहीं बोला कि रेड की क्वीन मत लो। वो आपसे क्या बोल रहा है? वो आपसे बोल रहा है कि आपको रेड नहीं लेना है, तो हमने रेड पूरे छोड़ दिए 26। और क्वीन भी नहीं लेना है, तो क्वीन तो यहाँ 2 ऑलरेडी है, 2 क्वीन इसकी भी नहीं लेना है। तो 26 और 2 कितने होते हैं? 28। तो 52 में से 28 माइनस कर दो, 28। तो 12 में से 8 गए 4, 5 के 4 में से 2 गए 2, 24। तो आंसर आ गया 24। अब 4 6 जा 4 13 जा, तो आंसर आ गया 6 अपॉन 13। दिस इज योर आंसर। और कोई क्वेश्चन है? हाँ ये हो गए। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अदर देन इक्के। एक और है 7th पार्ट इसी का। क्या है? प्रोबेबिलिटी अदर देन एस। तो बेटा आप ये सोचो, एस के अलावा, तो 4 इक्के छोड़ दो, 4 इक्के छोड़ दो, 52 में से माइनस कर दो 4 इक्के। एस के अलावा कितने कार्ड बचे? 48। तो 48 अपॉन 52 काट लो, 4 1 जा 4 2 जा 4 13 जा, तो आंसर आ गया 12 अपॉन 13। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, और उसको ध्यान देते हैं कि उसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तो हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी में कार्ड वाले क्वेश्चन। जितने टाइप के थे मैंने सारे टाइप के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बस कराया। इसको कम से कम मैं 3-4 वीडियो में कंटिन्यू ले रहा हूँ। जितने प्रकार के मुझे मिलते जा रहे हैं उतने टाइप से मैं इन क्वेश्चनों को लेते जा रहा हूँ। समझ में? मैंने ऐसा कोई भी टाइप नहीं छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 आज का देखते हैं। अ बैग कंटेन 8 रेड 6 व्हाइट 4 ब्लैक। ओके, रेड कितनी है? और रेड है चलो भाई देखो हमारे पास क्या है, रेड कितनी है? 8 है। वाइट ले लो, तो वाइट कितनी है? 6 है। और इसके बाद क्या ले लो? ब्लैक ले लो, तो ब्लैक कितनी है? 4 है। ठीक, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज। ओके, रेड और वाइट। अब एक चीज समझो, आपको रेड और व्हाइट की निकालना है। अब रेड व्हाइट की कैसे निकालोगे, थोड़ा सा इसको समझ लो पहले। जब तक समझोगे नहीं तब तक बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान देंगे और इसको कैलकुलेट करते कि रेड और व्हाइट कैसे निकाल सकते हैं। चलो देखो, कौन सा 20? ओके, रेड और व्हाइट।
रेड और वाइट का, हाँ चलो 28 का ठीक है, हाँ तो हम निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले तो भाई रेड और वाइट, तो प्रोबेबिलिटी रेड और वाइट, तो कितने हैं टोटल हमारे पास? टोटल 8 6 14 और 14 4 कितना होता है? 18। इतना क्लियर है। अब ये हमारे पास कितने हो गए टोटल? 18 तो हो गए। अब 18 जो क्वेश्चन आंसर आया हमारे पास, तो उसने क्या बोला? रेड और वाइट उसने पूछा ना और लगा है, मतलब दोनों को मिला कर लेना। मैंने पहले भी करा चुका और वाले क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर। जब दोनों को मिलाकर लेंगे तो रेड और वाइट कितने हैं? 8 और 6 14, दोनों ले लो तो 2 7 जा 2 9 जा, तो आंसर आ गया 7/9। क्लियर है? ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आ जाओ, क्या पूछ रहा है वो आपसे? वो पूछ रहा है रेड कार्ड। अब तो सिंपल है, अब सिंपल है। तो रेड कार्ड, तो सीधी सी बात, रेड कितने हैं? 8/18, 2 4 जा 2 9 जा, तो 4/9 हो गया। अब क्या पूछ रहा है वो आपसे? आपसे पूछ रहा है वो, हाँ, नाइदर वाइट नॉर ब्लैक, नाइदर वाइट नॉर ब्लैक, तो 6 या 4 10 छोड़ दो, नाइदर वाइट नॉर ब्लैक दोनों छोड़ दो, तो 18 में से कितने लेंगे? 80 तो लेंगे ना, दोनों छोड़ दो व्हाइट और ब्लैक, तो 2 4 जा 2 9 जा, तो 4/9 आंसर अगेन। इस तरीके से आप चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। एक 3 लड़के हैं, कितने हैं? 3 बॉयज हैं, जिनमें से 2 बच्चों की बर्थडे ना आने की प्रोबेबिलिटी नॉट ऑन अ सेम डे, एक ही दिन ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.992 है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ सेम बर्थडे आने की। तो सेम बर्थडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी? यदि 2 बच्चों की प्रोबेबिलिटी ये है कि 3 लड़के हैं जिसमें से 2 की बर्थडे सेम डे पे नहीं आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो सेम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव में दिया हो हमेशा 1 में से माइनस कर दो, तो आंसर आ गया लगभग 0.008। तो ये प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस है 2 बच्चों के, या जो भी 2 बॉयज होंगे 3 में से। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले में। अ बॉक्स कंटेन 20 कार्ड्स, नंबर फ्रॉम 1 to 20, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाय 2 3। ओके, अ बॉक्स कंटेन, ओके, अ बॉक्स कंटेन, 1 लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये है 20। ठीक, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? डिविजिबल बाय 2 और 3। अब समझो, देखो 2 और 3 का मतलब अभी हमने यहाँ क्या समझा था? दोनों लेना होता है। 2 और 3 मतलब जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, और लगा है दोनों में, ध्यान देना 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाले। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 2 और 3, इसका मतलब ये नहीं है या तो सिर्फ 2 से या तो सिर्फ 3 से, मैं बार बार कह रहा हूँ 2 और 3 मतलब आपको दोनों लेने हैं, 20 में से लेने हैं क्योंकि टोटल 20 नंबर है। तो देखो भाई ये वाला 2 और 3 से दोनों से जा रहा है, इसके अलावा 2 और 3 ये भी जा रहा है, इसके अलावा 2 और 3 से ये भी जा रहा है। तो कितने नंबर हुए हमारे पास? हुआ एक, ये एक हुआ हमारे पास, ये 2 और ये 3। तो हमारे पास 3 ही ऐसे नंबर हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं आपके सामने। ध्यान दो। अब लिखा प्राइम नंबर, पहले भी करा चुका हूं मैं प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन कि प्राइम नंबर कौन कौन से। तो प्राइम नंबर सीधे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ध्यान रखना। 2 3 5 7 11 13 17 19, देख लो कितने हैं? 4 4 3 7 1 8, 8/20, 4 2 सा 4 5 सा, तो 2/5। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इन अ साइमल्टेनियस ड्रॉप फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट, ये मैं करा चुका हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ये है डबल बार डाइस फेंकते तो क्या होगा। 53 संडे वाला भी करा चुका हूँ तो वो भी नहीं कराता हूँ। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप आइदर ऑन देम, मैं ये भी करा चुका हूं। चलो करा देता हूँ। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस हमको फेंकना है। अब 2 डाइस फेंकेंगे तो चांसेस बना लो पहले तो, या इसी को बोलते हैं आउटकम्स बना लो कि क्या क्या आउटकम्स आने के चांसेस है। तो 1 2 ना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, मतलब उसने फेंका तो उसके में 1 आया, मेरे में 1 आया, उसके में 1 आया तो मेरे में 2 आया, उसके में 1 आया तो मेरे में 3 आया, उसके में 1 आया तो मेरे में 4 आया। तो कुछ भी आ सकता है भाई। तो वैसे ही ले रहे हैं हम 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। एक और लाइन है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा नीचे वाली लाइन, कोई बात नहीं, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, है ना, वो आप ध्यान दे देना। यहाँ पर मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। चलो ध्यान दो, ये आउटकम से। अब इसमें पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है हमसे कि कहाँ गया क्वेश्चन, पलट गया क्या? ओके, पूछ रहा है 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम, 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ, दोनों में से किसी में भी 5 ना हो। समझो फिर समझो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर डाइस, दोनों में से किसी में भी 5 ना आए। तो भाई यहाँ नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 के बाद 21 22 23 24 और एक 25। तो 25 ऐसे नंबर है जिसमें किसी में भी नहीं आ रहा है। तो 5 विल नॉट कम ऑन आइदर डाई, किसी पे भी नहीं आ रहा। तो टोटल हमारे पास 36 चांसेस होते हैं, पहले भी करा चुका हूं मैं क्वेश्चन आपको। तो आंसर है 25। तो 25/36। अब क्या बोल रहा है ये? अब ये बोल रहा है 5 विल कम अप ऑन एटलीस्ट 1, एक बार तो कम से कम 5 आना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा होगा तो भी ले सकते हैं। और ये चीज मैंने कल सिखाई थी, 5 विल कम एट लीस्ट 1, मतलब एक बार तो हो, और एक बार मतलब कम से कम एक बार होना चाहिए, और एक से ज्यादा बार है तो भी आप ले सकते हो। तो एक बार कहाँ है? ये है एक बार, एक ये है, एक 3 तो यही मिल गए, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, और ये टोटल कितने हो गए? 10। तो ये हो गया 10, 2 5 2 18, तो आंसर आ गया 5/18। इसी का थर्ड पार्ट चेक करते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है। इसी के थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि कहाँ चलोगे, 5 विल कम एट बोथ डाइस, 5 विल कम एट बोथ डाइस, दोनों में आना चाहिए। तो टोटल 36 चांसेस है। 36 के बाद हमारे पास 36 है। अब 36 में से दोनों में 5 आने के कितने चांसेस हैं? एक ही बार है। क्लियर? आसान है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि